हेलो बच्चा लोग। जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी आज के दिन हमारा इंडियन एयरफोर्स ने अपना FK2 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। वो रिजल्ट बहुत से बच्चों के लिए खुशियां लेकर आया और बहुत से बच्चों के लिए दुख भी लेकर आया। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं लिटरली सच बता रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए खुशियां लेकर आया, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मोरल डाउन भी उसने किया, उनकी एक्सपेक्टेशन डाउन भी कर दी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से एक सर्कल में जुड़े हुए थे जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा स्कोर कर रहे थे, मॉक टेस्ट में भी अच्छा लेकर आ रहे थे, और जिस दिन वो पेपर देकर आए हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, एज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के बाद ये बताया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 60+ अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, बिल्कुल करेक्ट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने करेक्ट क्वेश्चन 70+ अटेम्प्ट किए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 80+ या 85+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और हाँ, इस पेपर देने के बाद उनको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इस बार तो उनका एफकेट का पेपर क्लियर हो जाएगा और अब उन्हें बस कुछ नहीं करना है, एसएसबी की तैयारी करनी है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, उनके पैरों के तले की जो जमीन है वो खिसक गई। ऐसा क्या हुआ? मतलब जिन बच्चों ने लास्ट बार जो अपना पेपर दिया था, FCAT 1 दिया था, वो क्लियर किया था, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो रिकमेंडेड भी हो गए थे, रिकमेंड भी हो गए थे, और अब की बार उन्होंने जब पेपर दिया तो वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए, और कट ऑफ भी ऐसी कोई ज्यादा नहीं थी, 139 मार्क्स थी। इंडियन एयरफोर्स ने जो एग्जाम है वो 11 अगस्त के आसपास अपने सारे के सारे शिफ्ट्स के अंदर, जो 3 दिन में शिफ्ट चलती है, वो खत्म कर दिया था। और रिजल्ट को डिक्लेयर करने में लगभग, आज अगर हम लोग बात करें 30 सितंबर है, इतना टाइम लगा दिया। पहले तो सबसे पहली बात है कि रिजल्ट में देरी हुई, और दूसरी बात यह, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक जो विद्यार्थी होता है उसके जीवन की जो लाइफ होती है बहुत जटिल होती है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने इस पेपर के लिए अपना जी जान लगा दिया होगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने इस लास्ट पेपर को देने के लिए, मतलब उनकी लास्ट एज थी, बस लास्ट अटेम्प्ट ही बचा है, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पड़ोसियों के ताने सुने होंगे, माता पिता से कुछ बातें सुनी होंगी, भाई बहन के ताने सुने होंगे, और उस ताने को सुन सुनकर फिर भी उनके दिमाग के अंदर, फिर भी उनके शरीर के अंदर एक जोश बचा हुआ था, फिर भी एक आग उनके अंदर बची हुई थी कि नहीं भाई, इस बार तो कर लेगा, चल दोबारा मेहनत करते हैं। और हम भी अपने विद्यार्थी, अपने बच्चों को यही सिखाते कि बेटा कभी भी हार नहीं माननी। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनएक्सपेक्टेड, और इस मुहिम में बच्चों के मैसेज आए कि सर देखिए, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, यहां पर हुआ। तो बच्चों से यही उम्मीद है, एक बच्चा एक बच्चा जो अपने टीचर है उससे क्या उम्मीद करता है कि यार ये फीलिंग समझेगा हमारी और हमारे लिए लड़ेगा। तो भाई मैं लड़ रहा हूं उनके लिए, और मैंने ट्वीट भी किया है, और मैंने अगर बात करता हूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपकी दिशा शैल है उसको भी टैग किया है कि भाई डिस्क्रिपेंसी हुई है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, या आप आंसर की रिलीज ही नहीं कर रहे हो। सबसे पहली बात तो है, इंडियन एयरफोर्स इस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए 650 रुपीज की फीस लेता है, 600 रुपए के आसपास की फीस लेता है। और अगर वहीं हम दूसरी ओर बात करते हैं, एसएससी है या कोई भी रेस्पेक्टिव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑनलाइन एग्जाम जब कराते हैं वो फीस लेते हैं, थोड़ी सी इनसे कम लेते हैं, लेकिन वो आंसर की रिलीज करते हैं। स्टूडेंट वहां पर जाते हैं, विद्यार्थी वहां पर जाते हैं, अपने आंसर की चेक करते हैं कि हाँ मेरी आंसर की में क्या फ्लोन्स है, क्या है मेरी गलत हुआ, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद वो रेस्पॉन्स भी करते हैं, चैलेंज भी करते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर ये, इसका ये है, वो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर जो एफकेट एग्जाम है, इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिना आंसर की रिलीज के डायरेक्ट रिजल्ट कर दिया। पहली बात तो रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत देरी लगाई। अच्छा, अब रिजल्ट डिक्लेयर तो हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दूसरी चीज देखने के लिए मिली नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में। आपने 3 शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट कराया, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल एक सही पैटर्न में पेपर को कंडक्ट कराया, अच्छी बात है, लेकिन आपने नॉर्मलाइजेशन का क्या पैटर्न रखा, एक बार सर वो भी तो बच्चों को बता दीजिए, वो बच्चों का जानने का हक है। सर हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि हम फौज को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं। आप सोचिए ये बच्चा वो है जो मतलब किस एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहा होगा, किसी के पास तो ऐसा होगा कि पढ़ने के लिए पता नहीं किस तरीके से संसाधन जुटा पा रहा होगा, किसी की उम्मीद इसी से जुड़ी थी, किसी के माता पिता ये सोच रहे थे कि नहीं मेरा बेटा मेरे बेटे पेपर क्लियर कर लेगा और शायद हमारी जो सिचुएशन है सिचुएशन को सही कर देगा। और बच्चा वो 6 महीने, 3 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने से तैयारी कर रहा है। और डिफेंस के अंदर जो जाने वाला बच्चा है, सर आपको समझना पड़ेगा, वो जुनून से लगा हुआ है, दिल जान से लगा हुआ है इस पेपर को देने के लिए। उसका एक पेपर क्लियर नहीं होता, एक बार वो रह जाता है, एसएसबी में रह जाता है, वो फिर से उठता है सर,
आप उसको कितनी बार उठाओगे? वो भी तो एक बच्चा है सर, उसका भी तो दिल टूटता होगा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। तो आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, इंडियन एयरफोर्स या दिशा शेल या करियर इंडियन एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं, प्लीज आंसर की तो रिलीज कर दीजिए। एटलीस्ट बच्चा अपना देख तो ले कि उसकी कमियां कहां पर रही है। आपने आंसर की रिलीज नहीं करी। दूसरा, आपने नॉर्मलेशन किया तो नॉर्मलेशन का पैटर्न आपने नहीं बताया, तो आपको नॉर्मलेशन का पैटर्न भी तो बताना पड़ेगा। आपका तीसरा, रिजल्ट लेट आया है, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही है। बच्चा जो अच्छा करके आया, जो 80 प्लस करके आया, वो कह रहा है कि सर मेरे ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन के अंदर उस बच्चे के मार्क्स 100 आ रहे हैं। और जिन बच्चों का क्लियर एग्जाम हुआ है वो भी सेटिस्फाई नहीं है सर, उनके भी मार्क्स कोई ज्यादा अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं। पहले हम ये देखते थे 200 प्लस के आसपास जो रिजल्ट होते थे सर, भरमार आ जाती थी, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस रिजल्ट आता था। अब की बात तो 200 प्लस इक्का दुक्का देखने के लिए मिले। तो आपको सर नॉर्मेशन का पैटर्न भी बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों का जानने का हक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और हम जानते हैं बेटा कि अब इसमें क्या होगा, क्या अभी तो हम सब जोशीले, लेकिन आप बच्चे जो हैं आपका भी साथ है चाहिएगा। मैंने इंस्टाग्राम पर मुहिम छेड़ी है, आप भी वहां पर आइएगा और एक हैशटैग यूज करेगा, और कहीं पर भी आपको इंडियन एयरफोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दिखे या फिर आपको करियर्स जॉइन इंडियन एयरफोर्स दिखे या करियर इंडियन एयरफोर्स का दिखे या दिशा सेल की कोई भी आपको साइट से दिखे, आपको वहां पर उस हैशटैग का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हैशटैग मैसेज के रूप में यूज किया है, ये मैंने दिशा शेल की साइट पर ऑफिशियली मैसेज किया है। मैंने बोला, रेस्पेक्टेड सर, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट काइंडली रिलीज द आंसर की ऑफ FK2 2.0 2024 because there are many students who have attempted 60 plus 70 plus 80 plus questions correctly। मैं करेक्टली की बात कर रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस सर बच्चों में है, उनको पता लग जाता है कहां सही है कहां गलत है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर डूइंग ग्रेट इन मॉक टेस्ट, बट व्हेन द रिजल्ट्स कम्स आउट their marks are unpredictable and they are far away from the cutoff, so we just wanted transparency in the result, kindly please release the answer key of paper। और मैंने एक हैशटैग यूज किया बेटा, प्लीज आप भी इस हैशटैग का यूज करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करेगा, जहां पर भी आपको दिशा सेल, इंडियन एयरफोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या करियर इंडियन एयरफोर्स, जॉइन इंडियन एयरफोर्स, कहीं भी आपको देखे हैशटैग है, हैशटैग रिलीज आंसर की ऑफ FK 2024। मैंने एक हैशटैग का यूज किया है, प्लीज आप भी उसका यूज करेगा, हैशटैग रिलीज, ठीक है, आंसर की ऑफ FCAT कैपिटल में यूज कर रहा हूं मैं 2.0 2024। प्लीज इस हैशटैग का यूज करेगा। और यही मैसेज यहां पर आप देख सकते हैं, विक्रांत पुंडे PW के नाम से मैंने इंस्टाग्राम पर सेम चीज यहां पर डाली है। बहुत से बच्चे भी कह रहे हैं कि 650 रुपए सर आप ले रहे हो फिर भी आप आंसर की रिलीज नहीं कर रहे हो, दिस इज अनवांटेड। सर आपको समझना पड़ेगा, ये वो नौजवान है, ये वो जो बच्चा है जो कल को देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। सर इसके लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं, इस उम्र में अगर ये देश के लिए मरने के लिए तैयार है, डटने के लिए तैयार, तो सर आपको इनकी फीलिंग समझनी पड़ेगी। हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप आंसर की रिलीज कर दीजिएगा, ये बच्चों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। वी बिलीव इन यू सर, वी लव यू सर, बट आपको रिलीज करनी पड़ेगी आंसर की, वी जस्ट वांटेड इट। बहुत से स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ही दिशा शेल पर FCAT ने अपना रिलीज किया सर, इमोजीज देखिए आप कैसे कैसे इमोजीज आ रहे, तो आपको समझना पड़ेगा भाई कि कहीं ना कहीं फ्लॉज है। सो प्लीज रिक्वेस्ट आंसर की रिलीज कर लीजिए। मतलब आप देखिए बच्चों के कमेंट भरे पड़े, एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का निकल गया, प्लीज आप ये मत सोचिए यार मेरा एग्जाम तो क्लियर हो गया, मैं अब करूं या नहीं करूं। आप एक यूनिटी का सिंबल हो, फौज एक यूनिटी का सिंबल है। फौज की पहचान, फौज की निशानी, फौज की जो हॉलमार्क है वो ये है कि वो अपने बडीज को कभी छोड़ता नहीं है, अपने जो बंदे होते हैं उनको कभी छोड़ता नहीं है। आप एक लीडर हो जिनका एग्जाम निकल गया, आपको भी फाइट करनी है। ज्यादा से ज्यादा इस हैशटैग का यूज करिए और एक बार रिक्वेस्ट करिए कि आंसर की तो रिलीज करिए। लास्ट टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन क्या हुआ, हमारा जोश ठंडा हो जाता है, फिर हम चल जाते हैं। लेकिन कब तक होगा, आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी, आंसर की तो आपको रिलीज करनी पड़ेगी, चैलेंज क्वेश्चन को भी होना चाहिए। ये तो अनवांटेड है कि आपके अपने पर्टिकुलर आंसर की अच्छी है, लेकिन भाई आपकी पर्टिकुलर आंसर की में तो फ्लॉज हो सकते हैं, आंसर गलत हो सकते हैं। बच्चा इतना तो नहीं है कि जो बच्चा रिकमेंडेड हुआ पिछली बार वो इस बार क्लियर भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट इंडियन एयरफोर्स काइंडली इशू द आंसर की ऑल्सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स, सारे मेरे विद्यार्थी, सारे मेरे बच्चे जिनका पेपर क्लियर हुआ या नहीं हुआ है,
प्लीज इस हैशटैग का यूज करिए, दिशा सेल पर जाइए, जॉइन इंडियन एयरफोर्स, कैरियर एयरफोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपको कहीं पर भी देखिए, इस हैशटैग का यूज करिए और आंसर की रिलीज करने के लिए बोलिए। ये एक मुहिम है, ये एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है, और इसके साथ मैं इस मुहिम में, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं बेटा। जहां पर भी होगा मैं टैग कर रहा हूं और आपको भी करना है। आओ मिलकर अपना हक मांगते हैं, आंसर की हमारा हक है और आंसर की के लिए ही हम लड़ते हैं। तो आई होप आप सब लोग आओगे और साथ में बिल्कुल। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बताइए कि कितने बच्चे ऐसे जिनको लगता है कि हाँ रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी हुई है या आंसर की रिलीज नहीं हुई, इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, तो चैट सेक्शन में भी आप लोग बताएगा और कोशिश करेगा इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी जाकर हैशटैग का यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। चलिए बेटा, मिलते हैं, लड़ते हैं। मैं मन ही मन से, मेरा जो अंदर है ना, मतलब एक सैड फेजनेस आती है बच्चे का, जब लगता है ना यार ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इसकी किस हालातों से ये आ रहा है और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। इट्स लिटरली सर हर्टिंग है। आपको प्लीज आवाज सुननी पड़ेगी। चलिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा यूज करिए इस हैशटैग का और मुहिम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद।